दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने देखा आरआरबी पीओ 5 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हुआ है। रीजनिंग में कितना टाइम लगा, क्वांट बनाने में कितना टाइम लगा और कितने टाइम में हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखो पहले तो आपको बता दूं कि पेपर आसान है और मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपके साथ आ रहा हूं। शुरुआत हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वांट सेक्शन से। क्वांट सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी गई हैं, साइड में आपको वो चीज़ लिखी हुई भी मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि जो आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आप लोग पढ़ कर गए हैं, इसमें से ही 4-5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। बाकी आपका जो नंबर सीरीज था उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज इन्होंने पूछा है, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये भी आपका यहाँ पर पूछा गया है, तो भाई 4-5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर थे, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे लोगों ने बताया हुआ है कि नंबर सीरीज बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इंटू 2+2 इंटू 1+1 इंटू 3+3 मतलब जो मल्टीप्लाई जिस नंबर से हो रहा है वही नंबर ऐड कर रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन वहाँ पर हमें जो है रॉन्ग नंबर सीरीज में देखने को मिले हैं, ठीक है। ये तो आपके 3 सबसे बेस्ट इजी क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको आप बहुत क्विकली बना सकते हो। और दूसरी चीज़ है जो डीआई है वो कौन कौन सी थी, तो आपका एक टेबुलर डीआई पूछा गया था और टेबुलर डीआई में ये दिया गया था कि ऑक्युपाइड जो रेस्टोरेंट रूम्स हैं वो हैं, और जो इन ऑक्युपाइड मतलब कि बैकेंड रूम्स हैं उसके बारे में आपको एक टेबुलर फॉर्मेटेड डिटेल दी गई थी, ठीक है। एक आपकी डीआई और थी टेबुलर डीआई, उस टेबुलर डीआई में आपका दिया था वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट का डेटा, ठीक है। तो उस डेटा को देखकर आपको क्वेश्चंस बनाने थे। 5-5 क्वेश्चंस आप इसमें से बना सकते हो, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं थे। मैं ये कहूँगा कि इजी के आसपास ही आप समझ लो, ये मॉडरेट वगैरह लेवल नहीं था, आपको इसमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। इसी वजह से जैसे 45 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है, तो अगर आपने क्वांट में 25 मिनट दे दिए तो आप 25 मिनट में लगभग 36 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन 36-37 तक आप बना सकते हो। अगर आपने रीजनिंग में 20 क्वेश्चन दे दिए, 20 मिनट दे दिया, तो आप रीजनिंग में लगभग 35-34 तक बनाकर आ रहे हो, ठीक है। तो पेपर मैं नहीं कहूँगा कि बहुत टफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, लेकिन हाँ पेपर आप बना सकते हो और आपने अच्छी मेहनत कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा क्वांट सेक्शन में एक आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्यूब एंड क्यू2 वाला फॉर्मेट ये भी आपको दिया गया था। रेस्ट आपके अरिथमेटिक के प्रॉब्लम से, अरिथमेटिक में वही प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, SI/CI, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, एजेस, एवरेज, तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो ये आपका क्वांट का सेक्शन पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है। तो रीजनिंग में मैं 2 चीज़ों में कवर करूंगा। पहले मैं नॉन पजल्स की बात कर रहा हूँ, तो नॉन पजल्स में जैसे आपका सिलोगिज्म में ये आया था, सिलोगिज्म इजी क्वेश्चन से आप बिल्कुल देखते ही डायरेक्टली बना लोगे, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत टाइम लग रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनेगा, ठीक है। एक आपका सेट था 5 नंबर में चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग का, तो उसमें पूरे 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो सिलोगिज्म और आपका ये जो कोडिंग डिकोडिंग ये हो जाता है, और इनइक्वालिटी, और प्लस आपका जो डायरेक्शन एंड सेंस है, ये जो 4 सेक्शन ऐसे है ना, इनमें आप पूरे पूरे नंबर बिल्कुल सेकंड्स में ला सकते हो और बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो ये आपका था डायरेक्शन एंड सेंस के आई थिंक 3 सवाल के आसपास थे, इसमें भाई नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जा रहा है, इतना इतना मूव कर रहा है, वैसे क्वेश्चन से उस पर आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे नेक्स्ट फेज में जो पजल्स हैं वो कैसी कैसी थी। एक आपकी पजल पूछी गई थी, नंबर ऑफ फ्लोर्स दिए गए, फ्लोर के साथ में वेरिएबल है पर्सन और नंबर ऑफ फ्लोर, तो ऐसा आपका क्वेश्चन था, 5 नंबर का था, लोगों ने बनाया इस पजल को, ठीक है। पजल जो भी आपकी 4-5 पजल आई थी, लोगों ने 4-4 पजल्स भी बनाई हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि पजल नहीं बन रही है, पजल आपको एक एक्स्ट्रा एड ऑन यहाँ पर दे रही है पूरे टोटल मार्क्स में, ठीक है। तो आपका पजल हो जाता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका था ईयर बेस्ड भी था, ठीक है, ये भी आपका पजल फॉर्मेट में आई था, ठीक है। और एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें इनवर्ड आउटवर्ड बैठे हुए लोगों का डेटा था, ठीक है। एक लीनियर रो में अनसर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और उनको आपको अरेंज करना है, तो इसका जो टोटल है वो कितना निकल रहा है, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बता देना कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल का कितने आपके नंबर आ रहे थे, जितने लोगों को आपने वहाँ पर बैठा लाया। और एक आपका जो है टॉप टू बॉटम स्टैक होता है ना, स्टैक बेसिक पजल था, तो ये आपका पूरा पेपर था। अब गाइस इसमें वही है कि लगभग 34-33 क्वांटिजिंग दोनों में लोगों ने बनाए हुए हैं, तो मैं इतना जरूर यहाँ पर कह सकता हूँ कि लगभग 68, 67, 65 से लेकर 72, 73 तक आउट ऑफ 80 लोग बनाकर आ रहे हैं। तो आप भी एक बार कमेंट से करके बताइएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं। और पेपर काफ़ी मजेदार था, लोगों ने बनाए हुए। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा पर आप मेंस के लिए जो जनरल अवेयरनेस है उसको अभी से ऑप्ट कर लो, बहुत ही बेस्ट कंटेंट है और हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज हैं, डिटेल एनालिसिस है, और जितने भी एमसीक्यूज हम कवर करा रहे हैं वो सारे सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आप इसके लिए करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करके जो वहाँ पर जीए का पैक दिया आप उससे स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन।
और ये मत सोचना कि यार मैंने कम अटैम्प्ट किए हुए हैं तो मेरा नहीं निकल पाएगा। कई बार सरप्राइज हो जाता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको खुद देखने को मिलता है कि हाँ यार नंबर तो हो गए, मेरा पेपर तो क्वालिफाई हो गया। तो वहाँ पर हम मेन से वंचित ना हो पाए, तो इसलिए अपनी अच्छी तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। जिसका प्री हो चुका है वो आगे अपनी मेंस की तैयारी पहले दिन से स्टार्ट कर दे। वो ये ना सोचे कि अरे यार मुझे तो मौका नहीं मिलेगा, मेरे कम हो गए, मेरे 2-4 क्वेश्चन और बन सकते थे। इन सब चीज़ों में गाइस मत फंसना, ठीक है। और ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसमें A to Z आपको सारे जो है करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।